हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए। ठीक है ना। इस वीडियो में डीसीए और पीजीडीसीए में जो आपकी डीसीए है उसमें सेकेंड सेमेस्टर में, कौन से सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में जो आपकी बुक है आईटी ट्रेंड की, कौन सी, आईटी ट्रेंड की, इस आईटी ट्रेंड की यूनिट नंबर 1 का ये आपका क्वेश्चन है। डीसीए में सेकेंड सेमेस्टर आईटी ट्रेंड जो आपकी बुक है उसमें यूनिट नंबर 1 का ये आपका क्वेश्चन है। इसके साथ साथ जो आपके पीजीडीसीए है, पीजीडीसीए में जो फर्स्ट सेमेस्टर है, कौन सा सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें आपकी जो बुक है फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया की, इस फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया की भी यूनिट नंबर 1 में आपका यही क्वेश्चन है कि मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया के कंपोनेंट और एलिमेंट के बारे में समझाइए। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि यूनिट नंबर 1 है लेकिन डीसीए में सेकेंड सेमेस्टर की आईटी ट्रेंड में है, और वहीं पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया में यूनिट नंबर 1 है। तो पीजीडीसीए चाहे डीसीए, ये दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है जो आपके पेपर पर आता है। ठीक, तो इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व या समझने वाले हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें बात करते हैं कि मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया क्या है, पहले ये समझते हैं। तो मल्टीमीडिया जो है आपका ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है मल्टी और दूसरा क्या होता है, मीडिया, जिसमें मल्टी का अर्थ होता है अनेक और मीडिया का मतलब क्या होता है, साधन, या फिर आप बोल सकते हैं माध्यम। मतलब मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मल्टी प्लस मीडिया, जिसमें मल्टी का मतलब अनेक होता है और मीडिया का मतलब साधन या तो माध्यम होता है। ठीक, अब मल्टीमीडिया में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, मल्टीमीडिया में विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट, ऑडियो, इसी में ले लो आप वीडियो, साउंड, ठीक है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, साउंड, इसी में आएगा आपका इमेज और एनिमेशन आदि का क्या होता है, समूह होता है। मतलब मल्टीमीडिया विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, साउंड, इमेज, एनिमेशन आदि का क्या होता है, समूह होता है। मल्टीमीडिया का जो उपयोग होता है वो आपका एजुकेशन, इसके साथ साथ बिजनेस और आपका होता है एंटरटेनमेंट, मतलब होता है मनोरंजन। एजुकेशन मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी मल्टीमीडिया का उपयोग होता है, बिजनेस में भी मतलब व्यवसाय में भी, और एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन के लिए भी मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। मल्टीमीडिया में जो आप काम करते हैं, मतलब मल्टीमीडिया के जो ये विभिन्न एलिमेंट या तत्व होते हैं, इनमें आपको मल्टीमीडिया का उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के किसकी आवश्यकता पड़ती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, हार्डवेयर और किसकी, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। अच्छा, अब हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो हार्डवेयर का मतलब जिनको हम छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है ना, मतलब जिनको हम छू सकते हैं हार्ड, तो वो हार्डवेयर कहलाते हैं, और सॉफ्टवेयर भी कहलाते हैं जिनको हम ओनली देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब हार्डवेयर में जैसे मैंने बोला आपकी मल्टीमीडिया में उपयोग करने के लिए सीडी होती है, इसी में आपका माइक्रोफोन होता है, इसी में आपका आ जाता है साउंड कार्ड, इसी में आप ले लो मॉनिटर, ये सब आप इनको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, इसीलिए ये हार्डवेयर कहलाते हैं। अब बात सॉफ्टवेयर की करते हैं, तो सॉफ्टवेयर में एडोब फोटोशॉप हो गया, एडोब फोटोशॉप, इसी में आप ले लो पेज मेकर, इसी में आप ले लो मीडिया प्लेयर, तो ये सब आपके क्या होते हैं, मीडिया प्लेयर।
ये सब मल्टीमीडिया में आप इनका क्या करते हैं, मल्टीमीडिया को उपयोग में लाने के लिए इन सभी हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की आपको क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। इसके साथ साथ अब अपन समझते हैं मल्टीमीडिया के कंपोनेंट और एलिमेंट को। कंपोनेंट और एलिमेंट मतलब जो मल्टीमीडिया के तत्व हैं वो क्या होते हैं, तत्व या घटक आप बोल सकते हैं। तो ये इनके घटक हैं, तो इनको एक एक से अपन विस्तार पूर्वक समझते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक, तो मैं यहां से इसको रफ कर दे रहा हूं। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले टेक्स्ट की। टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट जो होता है वो विभिन्न प्रकार के या बोल सकते हो बहुत सारे कैरेक्टर का जो समूह होता है उसी को क्या बोला जाता है, टेक्स्ट बोला जाता है। टेक्स्ट का उपयोग आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, किसके लिए करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप टेक्स्ट का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। जो पावर पॉइंट में आप स्लाइड होती हैं उसमें प्रेजेंटेशन बनाना है तो वो सब आप टेक्स्ट की सहायता से कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। अब टेक्स्ट भी आप कई प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं प्लेन टेक्स्ट या इसी को बोलते हैं नॉर्मल टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट या फिर नॉर्मल टेक्स्ट। इसी में आता है .doc टेक्स्ट। इसी में आपका अगला आता है .html टेक्स्ट और अगला रहेगा .pdf टेक्स्ट। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं प्लेन टेक्स्ट को। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्लेन टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट होता है, तो प्लेन टेक्स्ट वह टेक्स्ट होता है जिसमें आप किसी भी प्रकार की कोई भी फॉर्मेटिंग को नहीं कर सकते हैं, वो आपका प्लेन टेक्स्ट होता है। सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो प्लेन टेक्स्ट में वह टेक्स्ट जिसमें आप किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आप नोटपैड पर कोई डेटा टाइप करते हैं, कोई भी टेक्स्ट या फिर डेटा बोल सकते हो, तो आप उसको टाइप करते हैं तो उसमें आप किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर करना, टेक्स्ट में कलर करना, पेज में कलर करना, ये सब आप नहीं कर सकते हैं किसके अंदर, नोटपैड में। तो वो आपका कौन सा टेक्स्ट कहलाता है, प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं .doc टेक्स्ट। ये .doc टेक्स्ट जो होता है ये MS वर्ड का क्या होता है, एक्सटेंशन कोड होता है। तो MS वर्ड में जो भी आप डेटा टाइप करते हो उसमें आप क्या कर सकते हो, विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग को कर सकते हो। जैसे MS वर्ड में आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट में कलर, पेज में कलर, ये सभी काम आप आसानी से कर सकते हैं MS वर्ड में। तो वही आपका .doc टेक्स्ट मतलब कि MS वर्ड का ये एक्सटेंशन कोड होता है। और जो नोटपैड मतलब जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो नोटपैड में टाइप किया जाता है, तो इसका जो एक्सटेंशन कोड होता है वो .txt होता है। ठीक है ना। एक मिनट। हाँ, इसके बाद आगे समझते हैं अपन HTML टेक्स्ट को। प्लेन टेक्स्ट, .doc टेक्स्ट, ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं HTML टेक्स्ट की। सबसे पहले HTML का फुल फॉर्म, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये किसका फुल फॉर्म होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये फुल फॉर्म होता है HTML का। HTML एक क्या होती है, आपकी भाषा होती है जिसमें आपको कोडिंग करनी होती है। कोडिंग मतलब जैसे आप ये टैग वगैरह लगाए होंगे, सेकेंड सेमेस्टर में आपने पढ़ी होगी कोडिंग बहुत अच्छे से। HTML, हेड, टाइटल, फिर बॉडी, फिर उसके बाद फिर HTML। तो ये इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो HTML जो कोडिंग की जाती है वो नोटपैड के अंदर की जाती है। फिर उसके अंदर जो इसका HTML कोडिंग को रन करना होता है, मतलब इसका आउटपुट आपको जब देखना होता है तो कोडिंग को सेव करते समय उसके आगे आपको .html लिखना होता है। क्या लिखना होता है,
.html जो इसका क्या होता है, एक्सटेंशन कोड होता है। .html लिखने से आपकी ये जो आपने कोडिंग की उसका आउटपुट आपको कहां पर प्रदर्शित होता है, वेब पेज में प्रदर्शित होगा। कहां पर होगा प्रदर्शित, वेब पेज में। तो ये इस कारण से ऐसा होता है, ठीक। इसके बाद अगला है .pdf टेक्स्ट। पीडीएफ का पूरा नाम सबसे पहले यहां से मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। किसका फुल फॉर्म होता है ये, पीडीएफ का। यह आपका ऐसा एक्सटेंशन कोड या उन फाइलों के लिए होता है जो आपकी इंटरनेट या नेटवर्क से संबंधित होती है। मतलब ये जो नेटवर्क से पीडीएफ होती हैं उनको आप क्या करते हैं, डाउनलोड करना पड़ता है। मतलब जैसे आपकी कोई इमेज होती है तो वैसे ही इमेज को भी आप क्या करते हो, डाउनलोड। तो वैसे ही आप पीडीएफ में जब किसी भी प्रकार की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो उसको इंटरनेट की सहायता से क्या करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है। तो वो आपकी पीडीएफ टेक्स्ट या पीडीएफ फाइल कहलाती है, ठीक है ना। इसके बाद अगले में चलते हैं। टेक्स्ट के बाद यहाँ पे है आपका आइडियो, ठीक। आइडियो की बात करते हैं अब। इससे पहले अपन समझते हैं कि आइडियो और जो साउंड होता है इन दोनों में अंतर क्या होता है। आइडियो मतलब ध्वनि होती है और साउंड मतलब क्या होता है, आवाज होती है, ठीक है। अब आइडियो का मतलब ये कि जो मानव या पक्षियों के द्वारा जो आवाज निकाली जाती है उसे ध्वनि बोला जाता है। और यदि उसी आवाज को आप किसमें, साउंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जैसे आप रिकॉर्डेड आवाज होती है या मैंने बोला कि जो मानव की आवाज है उसी को आप किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे रिकॉर्ड करके फिर उसको आवाज को आप बाद में सुनते हैं तो वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जो मानव द्वारा आवाज निकाली जाती है वो ध्वनि कहलाती है और उसी मानव की आवाज को यदि आप मोबाइल में रिकॉर्ड करके दोबारा सुनते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, साउंड कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद आगे है टेक्स्ट, ऑडियो। यहाँ पे अगला रहेगा आपका वीडियो। वीडियो क्या होता है, जो आपको जो भी चित्र वगैरह होते हैं, मतलब आप जो वीडियो देखते हैं वही, जैसे आपको कोई टीवी है, टीवी पर आप किसी भी प्रकार के कोई चित्र को देखते हैं तो उस भी में वीडियो में आपको क्या होता है, चित्र भी दिखाई देता है और आवाज भी सुनाई देती है। लेकिन ऑडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या होती है, आवाज सुनाई देती है लेकिन चित्र आपको दिखाई नहीं देता है। तो वो आपका क्या होता है, ऑडियो। और वीडियो क्या होता है, जिसमें आपको आवाज भी सुनाई दे और चित्र भी दिखाई दे, तो उसी को क्या बोला जाता है, वीडियो कहा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला है आपका एनिमेशन। अब एनिमेशन क्या होता है, किसी भी प्रकार की वस्तु होती है या चित्र होता है उसको कुछ समय के लिए जीवंत मतलब अलाइव प्रस्तुत करना, जीवंत या अलाइव प्रस्तुत करना, वही आपका एनिमेशन कहलाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए आप किसी चित्र को क्या करते हैं, चलने योग्य या चलचित्र बना देते हैं, तो वही आपका क्या होता है, एनिमेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। आप वीडियो को देखना और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करके बताना कि ठीक है या नहीं, ठीक। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।